आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, टाइम से ज़्यादा करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत दिल से काम करते हो, बट एंड में क्या होता है? आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्रमोशन, ना सैलरी, ना रिकग्निशन, कुछ भी नहीं, राइट? तो ये होता क्यों है? तो फैक्ट ये है, आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, जितना ज़्यादा मेहनत से काम करते हो आप, देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न्स नहीं मिलता है। वो एक ज़माना था जब लोग कहते थे मेहनत का फल मीठा होता है। ये टाइम मेहनत का फल और मेहनत होता है, राइट? आप अगर आसपास देखोगे, ऐसे लोग दिखेंगे आपके वर्क प्लेस में, आपके काम के प्लेस में, आपके आसपास, जो लोग कुछ खास करते नहीं है, बस इसकी टोपी उसके सर, ऐसे टाइप के, या है ना, काम टालते रहते हैं या खाली बातें बनाते हैं, लेकिन उनको मिल जाता है सब कुछ और आपको नहीं मिलता, राइट? तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या रीज़न है और कैसे इससे बचना चाहिए। देखो, आज की डेट में ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन कैसा है कि एम्प्लॉई बस एक पार्ट है, एक मशीन है, या एक काम निकालने का जरिया है फॉर एम्प्लॉयर्स। वो एक ज़माना था जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक रिलेशन हुआ करता था, लॉयल्टी नाम की चीज़ थी। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर हमेशा ध्यान रखता था, एम्प्लॉयर हमेशा ध्यान रखता था एम्प्लॉय का, एंड एम्प्लॉय भी उतना लॉयल्टी दे के उतने रिटर्न में काम करते थे, और सालों साल वही कंपनी में रहते थे, वही सेटल। वो एक टाइम था, और डेफिनेटली हुआ करता था ऐसा, एक लॉयल्टी नाम की चीज़ थी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशन हुआ करता था, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय के लिए ध्यान रखा करते थे, एम्प्लॉयज भी इन रिटर्न एम्प्लॉयर के लिए उतना काम करते थे। आज का डेट इज नॉट दैट, आज का टाइम इज एब्सोल्युटली नॉट दैट। आज का टाइम पे एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉय बस एक जरिया है काम निकालने का, और एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉयज बस एक नाम है अपने डेटाबेस में, एक एक इंसान है अपने उसमें रजिस्टर में, उनको ये चीज़ें देनी है, सैलरी देना है, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, या ये है जो भी है, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है? सिमिलरली एम्प्लॉयज़ के लिए भी एम्प्लॉयर्स एक जगह है जहाँ जाता है, काम करके आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो लॉयल्टी वाली फैक्टर है ना, ये हटा दो। ये अगर आप रख के चल रहे हो तो आप फेल होगे लाइफ में। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयर को फर्क पड़ता है आपके प्रॉब्लम से या किसी चीज से, तो द फैक्ट इज एम्प्लॉयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। 99% ऑफ द टाइम्स आपके कॉलीग्स को, जो आपके साथ काम करते हैं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, ऐसा हुआ है, ओके, ठीक है, अपने अपने लाइफ में सब बिजी है, किसी को दूसरे के लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स द फैक्ट। दो चार होंगे आपके दोस्त या कोई क्लोज कॉलीग जो फिर भी ध्यान देंगे, बट एट द एंड आपके कॉलीग्स, आपके काम वाले, अदर एम्प्लॉयज है जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, हाँ, बहुत ज्यादा काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, 100% एफर्ट्स डालते हो, है ना, इन एक्सपेक्टेशन, दिमाग में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कभी ना कभी इसका रिजल्ट मिलेगा, कभी ना कभी इसका फल मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा, सब कुछ। तो द फैक्ट इज, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना कभी होता नहीं है, और उतना कभी देंगे नहीं। एम्प्लॉयर्स ऐसे देखते हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में रह चुका हूँ बहुत साल पहले, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी करता था, मैंने क्लियरली देखा है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या, कोई भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन में ऐसे ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयर को, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, जो भी एम्प्लॉय करता है आपको, उसको अगर वो देखते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत काम कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हो, उनके लिए दैट मीन्स आपको और काम दे, आपको दूसरा काम ऐड करे, आपको जितना हो सके आपसे और निकाले। देखो, ये ना नॉर्मल साइकोलॉजी है। लोग, मैनेजमेंट क्या देखता है ना, कि ये बंदा बहुत काम करता है, अच्छे से काम करता है, बहुत इफेक्टिव कर रहा है, ये बंदी बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत रिलायबल है, दैट मीन्स
जो काम दूसरे नहीं कर रहे हैं, जो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, वो काम आप पे डालें। दैट मीन्स इससे और काम निकालो, इसके ऊपर और वर्कलोड डालो और काम दे दो इसको, ताकि हमारा काम निकल जाए। अब जब आपको देने की बारी आती है, जो प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट ये सब, तो ये सब में कंपनी का लॉस, बेल कर्व एंड दुनिया भर की चीजें आ जाती है, तो आपको मिलता नहीं है कुछ और मिलेगा नहीं। भाई ये सालों से चल रहा है, ये चलता रहेगा और ये कभी नहीं होगा। तो द फैक्ट इज, इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो आप अपना देखिए, लिमिटेड काम कीजिए। मैं आऊंगा टू दैट पॉइंट। तो इन शॉर्ट ये ऐसी है, ऐसी था और ऐसी रहेगा। जब से कॉर्पोरेट चेंजेस हुआ है, जब से दुनिया चेंज हुआ है, तब से ऐसी है और ऐसी रहेगा। नाउ आप क्या कर सकते हो इस चीज़ों में, मैं ये बताता हूँ। आपको अपना मेंटालिटी चेंज करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप बाउंड हो कोई लॉयर से, या लॉयल्टी के बारे में आप सोच रहे हो, तो भाई लॉयल्टी अपने फैमिली को दो। ठीक है, फैमिली आपके साथ रहती है, या जो भी आपके साथ एकदम क्लोज है, जो जिन्होंने अप्स एंड डाउन्स एंड आपके तकलीफों में हेल्प किया है, लॉयल्टी उसके लिए रखो। मटीरियलिस्टिक चीजें या कॉर्पोरेट्स या एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं रखो। कोई लॉयल्टी की चीज नहीं। आप काम करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। दूसरी बात, उतना ही काम करो जितना आपको पैसे मिलते हैं, उससे कम नहीं, क्योंकि वो गलत होगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन होगा। राइट? अगर उससे कम आप काम करते हो, आपको सर्टेन टाइम का सर्टेन पे मिल रहा है, तो आप उतना ही करो, अच्छे से करो, ओवर नहीं करो। बहुत बार लोग ओवर करते हैं, दिल लगा के ज्यादा कर लेते हैं, जितना करना नहीं चाहिए उससे बहुत ज्यादा करते हैं, और उसी साइकिल में रह जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो जितना काम दिया है, जितना टाइम दिया है, जितना आवर्स के लिए आपको पे करते हैं, उतना ही करो। उससे ज्यादा अगर आपसे मांगते हैं, तो इन रिटर्न आपका मांगना राइट बनता है कि मुझे क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा कि क्या मिलेगा। प्रमोशन लिख के दे रहे हो कि प्रमोशन मिलेगा, कि इंक्रीमेंट मिलेगा, लिख के दे रहे हो तो दो, तो आई एम ओके, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, लोग बहुत डरते हैं कि अरे यार मैंने ऐसे बोल दिया मैनेजर से तो मेरी नौकरी चले जाएगी, या अगले अप्रेजल में कुछ मिलेगा नहीं हो। तो द फैक्ट है, अगर अप्रेजल में वैसे भी कुछ मिलना नहीं है, किसी को कुछ घंटा मिलता है और ना मिलेगा, ये फैक्ट है। ठीक है, तो वो चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। आज के डेट पे इतने सारे कंपनियां हैं, आज के डेट पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आज के डेट पे इतने सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल है आपके लिए, कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको आप में एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपको अपना स्किल्स पे एक्चुअली फेथ है ना, उतना आपने मेहनत किया, आपको पता है आप अपने स्किल्स है आपके पास, तो आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया ही खुद इतना बड़ा है कि आपके पास हजारों चीजें मिल जाएंगी। तो ये भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने में। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, मोस्टली लोग है ना ये चीजों में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यार कौन जाएगा ढूंढने, कैसे मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। यही चीज, इसी चीजों का फायदा उठाया जाता है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इन एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में बाहर बहुत लोग चीज फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। तो अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, ओवर काम नहीं करना किसी के लिए, क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे आपसे उतना ही करवाया जाएगा, ये फैक्ट है। दूसरी बात, आपको जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, आप क्यों काम कर रहे हो, कि आप अपना फैमिली को देख पाए, आपको उतना पैसे मिले, आप अपना फैमिली को का टेक केयर करे, ध्यान रख पाए। राइट? एम्प्लॉयर नहीं आने वाले आपको देखने के लिए, कोई कंपनी नहीं आएगी, आपको कुछ हो गया ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल भर पेरोल में रखेंगे, वो भी भरोसा नहीं आज के डेट पे। तो उसके बाद आप बीमार पड़े रहोगे या कुछ हो गया रहेगा, कंपनी घंटा देखने आएगी। ये फैक्ट है, और ये फैक्ट रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को। एम्प्लॉयर हो, ज्ञान बांट सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। तो आपको अपना ध्यान रखना, आपके फैमिली का ध्यान रखना, आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इज द प्राइम फैक्टर। ये प्राइमरी चीज है आपके लाइफ में जिसको आपको करना है। लॉयल्टी फैमिली को दो, या उनको दो जिन्होंने आपके लिए किया है और जो आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी हालत कैसे भी हो। आप ऊपर चले जाए, आप इलोन मस्क बन जाए, या आप रोड पे आ जाए,
अगर आपके साथ लोग खड़े हैं, लॉयल्टी उनके लिए है, कंपनीज के लिए नहीं है। राइट। एंड ये सारी चीज़ें मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। आपको बहुतों को ये सब चीज़ ऑलरेडी मालूम है, लेकिन जो है ना ओवर थिंकिंग की वजह से डर बना रहता है ना ज़िंदगी में, दिमाग में जो डर रहता है ना, ये डर को हटाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए आप में, थोड़ा सेल्फ वर्थ लाइए। जो आप काम कर रहे हो दिल लगा के करो, लेकिन अपने लिए करो, सीखने के लिए करो कि आगे बाहर खड़े रहना आप, चार लोग आपको पूछे। इसके लिए नहीं कि कंपनी के लिए करो, अपने लिए सीखो कोई भी स्किल, अपने लिए सीखो हुनर। एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो तो दूसरे के लिए, अपने लिए करो कि आपको कुछ सीखना है। राइट। ओवर नहीं करना, ये अपने लिए कर रहा हूं करके लोग बहुत ओवर कर लेते हैं, ये मेरी भी आदत थी, वो भी नहीं करना है। लिमिट में करो, लिमिट में काम होना चाहिए, पर्सनल लाइफ होना चाहिए, फैमिली के साथ आपको ज़िंदगी गुजारना है, उनके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जो क्लोज वंस है आपके, सच में जो क्लोज वंस है, उनके साथ रहना, लॉयल्टी उनके लिए ज़रूरी है। राइट। ध्यान रखिए इस बात को। टेक केयर।